हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद साहू आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कर्क लग्न वालों के लिए उनके सुखी जीवन के लिए उपयोगी और चमत्कारिक टोटके जिनको हम इस्तेमाल कर प्रयोग कर अपने जीवन को आनंदमय और सुखी बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो टोटके कौन कौन से हैं। सामान्यतः कर्क लग्न के व्यक्ति भावुक और विचारशील होते हैं। वे स्वतंत्र व्यवसाय की अपेक्षा नौकरी में अधिक सफल होते हैं। ये प्रगतिशील होते हैं तथा समय के अनुसार इनके विचारों में परिवर्तन आता है। कर्क राशि वाले जातकों के लिए उपयोगी टोटके इस प्रकार हैं। पहला, यदि कर्क लग्न वाले जातकों को जीवन में परेशानी एवं निराशापूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा हो तो उनको मूंगा मोती या पुखराज रत्न युक्त रत्न शक्ति लॉकेट गले में धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण काल में गुरु मंत्र अथवा अपने आराध्य देव के मंत्र का यथाशक्ति जप करना चाहिए। दूसरा है, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि पैतृक संपत्ति, धन एवं कुटुंब की ओर से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को भगवान शिव के मंदिर में लाल चंदन का दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को सूर्य गायत्री अथवा सूर्य मंत्र द्वारा हवन करना चाहिए। हवन सामग्री में लाल चंदन का अवश्य प्रयोग करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें रोली डालकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य देते समय लाल वस्त्र अवश्य धारण करने चाहिए। तीसरा है, यदि कर्क लग्न के व्यक्ति का बंधु बांधवों से संबंध मधुर नहीं हो अथवा मन में निराशा का भाव उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए तथा भगवान गणेश को दुर्वा अर्पित करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को 5 मुखी रुद्राक्ष शुक्ल पक्ष के बुधवार को अपने गले में धारण करना चाहिए। चौथा है, कर्क लग्न वाले व्यक्ति को यदि पारिवारिक जीवन में कटुता का अनुभव हो रहा हो, घर परिवार की शांति भंग हो रही हो तो ऐसे व्यक्तियों को माता अथवा माता तुल्य महिला की सेवा करनी चाहिए तथा स्त्रियों के प्रति अनैतिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। मंदिर में घी, कपूर एवं सफ़ेद चंदन का दान करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को 7 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। कर्क लग्न वाले जातकों को यदि शिक्षा के प्रति एकाग्रता भंग हो रही हो, संतान पक्ष से कष्ट की अनुभूति हो रही हो अथवा समाज में अनावश्यक अपयश का सामना करना पड़ रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को दाएं हाथ की अनामिका उंगली में मूंगा रत्न धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को नित्य प्रातःकाल लाल चंदन का तिलक अवश्य लगाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को लाल गाय एवं सांड को रोटी गुड़ खिलाना चाहिए। छठवां उपाय है, कर्क लग्न वाले व्यक्तियों को यदि शारीरिक व्याधियों से परेशानी हो, बीमारी पर अधिक खर्च हो रहा हो अथवा शत्रु पक्ष प्रबल रहता हो तो व्यक्तियों को अपने गुरु एवं परिवार के बुजुर्ग व्यक्तियों के निर्देशानुसार कार्य संपन्न करना चाहिए। 7वां उपाय है, कर्क लग्न के व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चल रहा हो, जीवन साथी से वैचारिक मतभेदपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो रही हो अथवा साझेदारों से शत्रुतापूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो तो ऐसे व्यक्ति को कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व
अपने जीवन साथी अथवा अपने सहयोगियों से परामर्श अवश्य करना चाहिए। नित्य बिल्व पत्र या बन आएगी बेलपत्र पर लाल चंदन से श्री राम लिखकर भगवान शिव को अर्पित करने चाहिए एवं गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण करने चाहिए। 8वां उपाय है, कर्क लगने के व्यक्तियों को यदि अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ रहा हो अथवा मन में भय की स्थितियां विद्यमान हो और सदैव अपने आप को भयभीत महसूस करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों को कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अपने पितरों को नमन करना चाहिए तथा नित्य उनकी फोटो के दर्शन करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शमशान के पास यदि कुआं या नलकूप हो तो वहां से जल लाकर अपने घर में मिट्टी के पात्र में भरकर रखना चाहिए। चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर खिलाना चाहिए। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना भी लाभदायक रहेगा। 9वां उपाय है, कर्क लगने वाले जातकों को यदि भाग्य उदय में अवरोध की स्थितियां उत्पन्न हो रही हों, महत्वपूर्ण कार्यों में बार बार अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को पीली गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को पुखराज रत्न धारण करने से प्रतिकूलता समाप्त होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से भी अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। जल में शहद मिलाकर नित्य भगवान शिव पर अर्पित करना चाहिए। 10वां टोटका है, कर्क लगने वाले व्यक्तियों को यदि आजीविका में व्यवधान उत्पन्न हो, यदि आजीविका हो पर अधिकारी वर्ग से वैमनस्यपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो, अत्यधिक परिश्रम के उपरांत भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही हो अथवा पितृपक्ष से अनावश्यक विरोध का सामना करना पड़ रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को मूंगा धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल चंदन की माला चढ़ानी चाहिए। बहते हुए जल में 7 मंगलवार तक 1.25 पाव गुड़ एवं तिल की रेवड़ी प्रवाहित करनी चाहिए। सिंदूर, कपूर, घी, जायफल, सेव, लाल कपड़ा, लाल चंदन की माला या लाल चंदन, बूंदी की लड्डू आदि 21 मंगलवार तक भगवान हनुमान जी को अर्पित करें तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। 11वां उपाय है, कर्क लग्न के व्यक्तियों को यदि आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हो, बार बार आर्थिक हानि हो रही हो और आय मार्ग बाधित हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को 21 शुक्रवार तक पके हुए चावल में शक्कर एवं घी डालकर सफ़ेद गाय को नियम पूर्वक खिलाना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को मोती अथवा स्फटिक की माला उपहार में देनी चाहिए। 12वां उपाय है, कर्क लगने के व्यक्तियों को यदि व्यर्थ के वाद विवाद, आकस्मिक धन हानि, दुर्घटना, यात्राओं में शारीरिक कष्ट एवं थकान आदि का अनुभव हो रहा हो, तो ऐसे व्यक्तियों को बुधवार का व्रत करना चाहिए। 7 बुधवार को मिट्टी के कलश पर ढक्कन रखकर बहते पानी में प्रवाहित करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को इस मंत्र का जो विघ्नविनाशक गणपति स्रोत है उसका पाठ करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, परम धाम परम ब्रह्मा परेशम परमेश्वरम विघ्नकरम शांतम पुष्टम कांत मनंतकम सुरसुरेन्द्रैः सिद्धेन्द्रैः स्तुतं स्तौमि परात्परम सूर्पद्य दिनेशम च गणेशम मंगलयनम इदम स्तोत्रम महापुण्यम विघ्नशोखरम परम यह पठेत प्रात उत्थाय सर्वविघ्नात् प्रमुच्यते। 13वां टोटका है, यदि पर्याप्त धनार्जन के बावजूद धन संचय नहीं हो रहा हो तो अपने गल्ले अथवा तिजोरी में सबसे नीचे की ओर बुधवार के दिन हरे रंग का नया वस्त्र बिछाएं। 14वां उपाय है,
यदि वाद विवाद या दुर्घटना आदि के कारण धन का अपव्यय हो रहा हो तो घर में मनी प्लांट का पौधा दूसरे के घर से लाकर लगाएं। 15वां है, यदि आप धन समृद्धिपूर्ण जीवन के अभिलाषी हों तो अपने घर में लाल पुष्प देने वाली बेलें उगाएं। यथासंभव घर के मुख्य द्वार पर ही ऐसी बेल होनी चाहिए। वर्षा का जल एकत्रित करके उसमें मनी प्लांट लगाना चाहिए। तो इतने उपाय इन कर्क राशि वालों के लिए है। तो जितने भी लोग कर्क राशि वाले हों इनको फॉलो करें, इनको अपने जीवन में अमल करें और जिस भी प्रकार की समस्याएं हैं उसके हिसाब से इस टॉपिक को करने से उनके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन आएगा और उनकी लाइफ समृद्धि की ओर अग्रसर होगी। धन्यवाद।